नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो मतदाता सूची का चल रहा है, उसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। और विवाद जो है ही, उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विपक्ष की नहीं बल्कि एनडीए के साथ जो खड़ी पार्टीज हैं, अब उनके मन में भी डर सताने लगा है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, आज इसको लेकर खबर छपी है और न्यू इंडियन इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी है। उसकी एक कटिंग मैं आपको दिखाती हूँ कि बीजेपी के एलाइज भी डर गए हैं। और उस खबर की अगर कटिंग मैं आपको दिखाऊं तो उसको अगर आप प्ले करेंगे, ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, व्हाई बिहार इलेक्टोरल रोल रिविजन हैज सम ऑफ बीजेपीज एलाइज फीलिंग वेरी अनईजी। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में है और कुछ हिंदी वेबसाइट्स ने भी इसको छापा है। उसकी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन ने एनडीए के कुछ सहयोगी दलों में बेचैनी पैदा कर दी है। हालांकि विपक्ष की आलोचनाओं के बावजूद बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सार्वजनिक रूप से इस प्रक्रिया का समर्थन किया है। और मतदाता सूची संशोधन को लेकर जो बातें विपक्ष कह रहा है, वही बातें बीजेपी के सहयोगी दल भी कह रहे हैं। इन दलों ने कई नेताओं के नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि राज्य में साक्षरता और गरीबी का जो हाल है, उसमें हाशिए पर पड़े समूहों के पास कोई दस्तावेज नहीं होगा। और ऐसे तमाम लोगों के पास जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण तो क्या, 11 दस्तावेजों में से कुछ भी नहीं मिलेगा। हम लोगों को व्यवहारिक होना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकलिटी नहीं है कि आप इन सारे लोगों से ये एक्सपेक्ट करें कि सब डॉक्यूमेंट्स देंगे। नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया। और ये नेता विपक्ष के नहीं है, ये एनडीए एलाइज हैं, जिन्होंने अपना नाम न छापने की शर्त पर उन्होंने प्रेस से बात की। और उन्होंने कहा कि चूंकि मतदाता सूची के नाम शामिल करना सीधे तौर पर सरकारी लाभों से जुड़ा नहीं है, इसलिए मतदाता अतिरिक्त कोशिश क्यों करेंगे। ऐसे दलों ने दावा किया कि उनके नाम शामिल कराना और दस्तावेज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अंततः राजनीतिक दलों पर आ जाएगी। लोजपा आरवी के एक नेता ने कहा कि मतदाता इतना प्रेरित नहीं होगा कि वह आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए मेहनत करे या पैसा खर्च करे। अंततः पार्टी कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके वोट बैंक का वोट देने का अधिकार बरकरार रहे। और सभी पार्टियां पहले से ही इसी पर काम कर रही हैं। और विपक्षी दलों, विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने संशोधन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि यह अभियान सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में मतदाता सूची को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हम मतदाता सूची को पारदर्शी और निष्पक्ष रखने की मांग करते हैं और किसी भी तरह से हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बीजेपी और जेडीयू इन आरोपों से सहमत नहीं है, लेकिन जिस तरह से सुगबुगाहट एनडीए के जो घटक दल हैं उनमें शुरू हो गई है, तो क्या वाकई में ये चीज बीजेपी को असहज कर सकती है? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और जो शैडो कैबिनेट चलाते हैं, गगन गौरव इस समय है। गगन, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और एनडीए के एलाइज अगर इस बात को कहने लगे हैं कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, दस्तावेज लोग नहीं दे पाएंगे और अंततः सभी पार्टी के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी आ जाएगी कि लोग वोटिंग प्रोसेस से बाहर ना निकले, ये कितनी बड़ी चुनौती है अब एनडीए के लिए और खासकर बीजेपी के लिए, कि अगर बीजेपी के सहयोगी दल भी इस तरीके की बातें करने लगे हैं तो? देखिए, एनडीए के लिए चुनौती हो ना हो, लेकिन जो हाशिए पर पड़े लोग हैं, जो खास करके पिछड़े लोग हैं, जो गांव में हैं, जो डॉक्यूमेंट को लेकर के बहुत एक्टिव नहीं रहते हैं, उनके बीच जरूर थोड़ी सी बेचैनी है, उनके बीच जरूर चिंता की बात है। उन लोगों को थोड़ा जरूर ये फियर फैक्टर हो रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। अब दिक्कत ये लग रही है लोगों को, जैसे बीच में आधार कार्ड का पूरा बनाया गया, आपने आधार बनाया, अब सब कुछ इससे होगा। अब इसमें आप आधार को वैलिड नहीं कर रहे हैं। एक जो थोड़ी सी राहत है कि ये लोग जो आवासीय प्रमाण पत्र को वैलिड कर रहे हैं, तो थोड़ी सी राहत ये है कि जो ब्लॉक लेवल पर आवासीय प्रमाण पत्र बनता है उसको इसमें इसके लिए वैलिड कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि आप स्पष्ट रूप से, जो कि सूत्रों से हम लोगों को भी पता चल रहा है कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसको बेस माना जाए और 2003 के वोटर लिस्ट को बेस मान करके और उसके बाद जो भी लोग ऐड हुए हैं, जो भी, उन सबों को
जिस तरह से एविडेंस देने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं परेशान इसमें आम लोग होगा। कई चीजें होंगी, हो सकते हैं कुछ अवैध वोटर्स हों, लेकिन उसके लिए मतलब जिस तरीके से चलाया जा रहा है, जितने स्पीड में चलाया जा रहा है, और बिल्कुल ये सूचना है कि लगातार मतलब जो भी इस काम में जिन भी ऑफिशियल्स की ड्यूटी लग रही है, उन्हें दूसरे कामों से बाहर करने के लिए कहा जा रहा है कि नहीं, वो सिर्फ यही काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं तो जो मंशा बता रही है, हो सकता है इस तरह की चीजें कि वोटर लिस्ट को अगर इस तरह से काम होता है तो थोड़ा फेवर में करने की बात हो सकती है। परेशान तो है, पब्लिक काफी परेशान है इससे। जी। बीजेपी के लिए अगर अलाइज अगर इसका विरोध करने लगेंगे तो फिर बीजेपी के पास क्या बचेगा और चुनाव आयोग ऐसे में क्या करेगा? देखिए, जो बीजेपी के एनडीए का जो प्रमुख दल है, उसने तो विरोध नहीं किया है। बीजेपी, जदयू और लोजपा रामविलास खुल करके समर्थन में आई है इसके। अब इसके बाद अगर जो थोड़ी बहुत छिटपुट पार्टियां हैं, तो अब देखिए होता क्या है बिहार में कि अगर कोई भी ऐसा डिसीजन, पब्लिक के लिए मैं कह रहा हूँ, इस निर्णय से पब्लिक परेशान है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारे वोटर्स जिसमें हैं, जो भी जिस पार्टी के वोटर्स अगर परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो बात इस पर बोलेंगे। लेकिन फिर भी जो भी एनडीए के घटक दल हैं, अगर वो सच में इससे सहमत हैं, तो उन्हें इस पर पुरजोर तरीके से अपने जो उनके एनडीए की मीटिंग हो, उसमें इनको इस बात को करनी चाहिए कि अगर आप सुधार भी कर रहे हैं, हर बार सुधार होता है, सुधार का एक फॉर्मल तरीका होता था कि जो बीएलओ आते थे उनके लेवल से होता था, या लोग ऑनलाइन अप्लाई करते थे। वोटर लिस्ट में हर चुनाव के पहले थोड़ी बहुत जो जोड़ने की गुंजाइश होती है, कुछ डेथ होते हैं, उनको हटाया जाता है, सुधार होता है। ये हर बार की प्रक्रिया। लेकिन इस बार जिस तरीके से हो रहा है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बेचैनी तो ला ही रहा है लोग। नहीं, लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया को लेकर इस समय हो क्या रहा है बिहार में, और बार बार जो ये बातें कही जा रही हैं, जितने इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बिहार के चुनाव को चुराने का, मैंडेट चुराने का ये एक नया तरीका है। क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में लोकसभा के चुनाव में फॉर्म 7, फॉर्म 8, फॉर्म 17C सबको लेकर तो चीजें उजागर हो गई कि किस तरीके से हेराफेरी की जा रही है। तो इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिहार के चुनाव को नए तरीके से चुराया जा रहा है कि लोगों को शक ना हो, और इस वजह से ये एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर आए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इस हथकंडे से, और लोग कह भी रहे, कल ही मेरी इस अपने ही चैनल पर मैंने बात की थी डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जो कि इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि नीलू जी आप मान लीजिए कि 60% वोट चुरा लिए हैं बीजेपी ने ऑलरेडी बिहार के चुनाव के। आपको क्या लग रहा है, क्या सुनाई पड़ रहा है आपको ग्राउंड से? देखिए, ये तो अभी मतलब जब तक ये नहीं पता चलता, जब एक आध फेज का इसमें काम हो, और जब तक ये पता नहीं चलेगा कि आखिर इसमें लोग, एक तो हो गई कि जो आवासीय वाली बात है वो थोड़ा सा राहत देता है कि कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है उस तरह का, तो अगर आपका मान ले पहले से वोटर लिस्ट में नाम है या आपके पेरेंट्स का नाम है, उसके बाद अगर आप आवासीय बनवा करके देते हैं, तो उसके बेसिस पर वो लिस्ट जो है वो अपडेट हो रही है। तो थोड़ा सा इसमें जो टेक्निकल टर्म की मैं बात कर रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये पार्ट थोड़ा सा राहत दे रहा है। ये जब एकाध फेज का काम होगा, और जब इसमें पता चलेगा, मान लीजिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं अभी कम से कम किसी एक पंचायत की जिसमें अर्ली काम शुरू हुआ है, उसका पूरा डाटा उठाएं। अगर अगले 2 4 5 दिन में जब एक आध पंचायत का काम निपटता है, तो उसका पूरा डाटा उठाएं, और जो पिछला वोटर लिस्ट है और जो अभी का वोटर लिस्ट में है, इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तब थोड़ा सा और कॉन्क्रीट तरीके से इसको एनालाइज किया जा सकता है। फिलहाल ये जरूर है, हम लोगों ने भी इस पर बात की है, लोगों में थोड़ा सा भय है, लोग थोड़ा डर रहे हैं कि क्या होगा। खास करके जो लोग बाहर हैं, अगर मान लीजिए लोकल है यहाँ का वोटर, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं है, अभी बाहर है, तो उसका क्या होगा, क्या उसको आना पड़ेगा, कई तरह की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों में असमंजस की स्थिति है। हमें लग रहा है कि थोड़ा सा नीलू जी 1 सप्ताह और अगर इस पर वेट करेंगे, और कुछ जगह का जो रॉ डाटा है, जो कुछ हो रहा है, उसको ले लेंगे, तब क्या कुछ ठोस बात हम लोग कर पाएंगे। लेकिन अभी भय जरूर है, असमंजस जरूर है, और अगर कुछ इसमें गलत है तो सबको विरोध करना चाहिए, विपक्ष को भी और जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं, कि ऐसा नहीं है कि इसमें किसी, अगर मान लीजिए ये नियम बनेगा तो किसी खास जाति या खास धर्म के लोगों को, रूल्स तो सबके लिए होंगे, फिर सबके वोटर्स जाएंगे, तो कहीं ना लेकिन कहीं हो आपको सकता लगता है। है कि जो बात जो एनडीए के घटक दल कह रहे हैं, और उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जहां पर वो जो उनकी पार्टियां जहां जिन एरियाज में कमजोर हैं, कहीं उन एरिया से अगर वोटर्स के नाम चले गए
तो फिर वो लोग क्या करेंगे? तो क्या ये जो शंका है एनडीए के घटक दलों में कि हो सकता है कि भाई उनका जो कार्यक्षेत्र है वो प्रभावित हो उससे, तो क्या ये चुनाव आयोग डर में जाना चाहिए। ऐसे सभी दलों के प्रमुख को, ऐसे सभी दलों को चुनाव आयोग में जाना चाहिए, चुनाव आयोग को लिख कर देना चाहिए। सभी दलों का एक शिष्टमंडल मिले जाकर के चुनाव आयोग से, अगर लगता है उन लोगों को। कल इंडिया अलायंस की 11 पार्टीज कल चुनाव आयोग से शाम को मिलने के लिए गई थी। चुनाव आयोग कोई मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जो तैयारी आप घटक एनडीए की दल की बात कर रहे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इस इंडिया अलायंस वाले गए थे, इनको भी जाना चाहिए अगर इनको वाकई लग रहा है तो। लेकिन आपको जी। लगता है कि इतनी हिम्मत कर पाएंगे एनडीए के घटक दल और चुनाव आयोग से जाके मिलेंगे? ये तो फिर उनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, नुकसान तो होगा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ अपोजिशन को नुकसान होगा। मान लीजिए कि जहां भी लोग थोड़ा पिछड़े हैं, अशिक्षित हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, अब जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है, इसमें तो ज्यादातर उन्हीं लोगों को दिक्कत होगी जिनके पास, मान लीजिए, अपना वो म्युनिसिपल का टैक्स नहीं देते हैं, जिनके जो जमीन का टैक्स नहीं भरते हैं, जिनके पास कुछ है नहीं। तो ऐसे जो वंचित वर्ग के लोग हैं उन्हें ही तो दिक्कत होगी, जो हाशिए पर पड़े लोग हैं उन्हें ही तो दिक्कत होगी। तो ये तो एक सामाजिक लोग नजर से तो हम लोग इस चैलेंज को देख ही रहे हैं। अब बस ये हम लोग समझना चाह रहे हैं कि इसमें एग्जैक्टली देखिए, इस पर बहुत ही मतलब विपक्ष को या और भी जो दल इसमें चाहते हैं, इसमें सिर्फ चिंता जाहिर करने से नहीं होगा, और चुनाव आयोग के पास जाएं, वहां से अगर ठीक करा लें तो ठीक है, लगना होगा बीएलओ पर, लोकल लेवल पर, बूथ लेवल पर जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको लगना होगा और लग करके काम करना होगा। इसको ठीक कराने की कोशिश करनी होगी। और अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको हम लोग भी लगातार बता रहे हैं कि अगर कहीं लग रहा है कि नहीं, आपके साथ जो भी ऑफिशियल्स हैं, आपका वाजिब लग रहा है कि आपका नाम है हट रहा है, तो आप उसको पब्लिक में लाइए, आप उस पर लिखिए, आप उसको सोशल मीडिया पर लाइए, आप हेल्प मांगिए और ऐसे में अगर अपोजिशंस को लग रहा है तो अपोजिशंस को तो लगातार कैंप करना चाहिए। जहां बीएलओ जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, तो हर पंचायत लेवल पर, हर बूथ लेवल पर इन लोगों को एक अभी टेम्पररी ऑफिस डालनी चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। तो चिंता का विषय है। और अगर मान लीजिए जो आप कह रही हैं कि इस बहाने अगर वोट्स मतलब मतदाता सूची में फेरबदल हो सकती है, तो ये तो फिर लोकतंत्र पर कुठाराघात है। तो इस तरह की किसी भी कोशिश लेकिन को रोकना चाहिए। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि भाई आप लगभग करोड़ों वोटर्स को आप डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हो। इसी का तो रोना है कि भाई आप इतने सारे वोटर्स को आप डिसएनफ्रेंचाइज कर देंगे। लगभग 2 करोड़ वोटर्स हैं जो कि डिसएनफ्रेंचाइज हो सकते हैं। तो ये तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसी के खिलाफ है। हाँ, एक बार इस डाटा पर हम बोलने से पहले ना, एक बार अभी हम लोग लगातार सोर्स लगाए हुए हैं, एक बार हम चाह रहे हैं हमारे पास मतलब एक सैंपल डाटा 1-2 पंचायत की आ जाए। हम लोग इसको लगातार नजर बनाए हुए हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, कितने % लोग डेविएट हो रहे हैं। तो हम लोग लगातार इस पर कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पंचायत भी इसी तरह का चुन रहे हैं जिसमें कि वंचित जो थोड़ा सा पिछड़ा पंचायत है। तो एक बार वो आ जाता है तब ये डाटा का अनुमान एग्जैक्टली आ पाएगा कि इसमें क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी एक तरफ से जो सरकार से जुड़े लोग हैं उनका कहना है नहीं, हम मतलब जो भी है एक तरह से पॉजिटिव, उन लोग अपना दावा पॉजिटिव माइंडसेट की कर रहे हैं कि नहीं, जो वोटर लिस्ट है उसमें जो खामियां हैं हम उसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन लोगों में डर है। एक न्यूट्रल बात जो है कि लोग कहीं ना कहीं भयभीत हैं। लोगों को ये लग रहा है कहीं उनका नाम, तो अच्छा नाम कटेगा तो क्या होगा, सिर्फ चुनाव की बात नहीं होगी, जितने भी तरह की सुविधाएं, राशन मिलती है, बाकी चीजें मिलती हैं, जो न्यूनतम मूलभूत, वो सब समाप्त हो जाएगी। तो लोग वोट से बहुत नहीं डरते हैं। जो बच्चे, उनको ये डरेगा कि हमको राशन मिलना बंद हो जाएगा, हमें वृद्धा पेंशन मिलता है, हमें और जो कुछ भी सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं वो नहीं मिलेंगी। तो हम लोगों की जो नजर है थोड़ा इस दृष्टिकोण से ज्यादा है। अरे भाई, अभी चुनाव के समय में आप अगर इस तरह का कुछ कर भी लेंगे तो बाद में उनके लिए चैलेंज बढ़ जाएगा। तो इलेक्शंस में भी आपका लोकतांत्रिक अधिकार भी रहना चाहिए, और जो उनको संविधान ने न्यूनतम आवश्यकता के लिए उनको जो कल्याण का चीज है वो भी। नहीं, जी, जैसे ये भी तो इसको कहा जा रहा है ना कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनकी नागरिकता चली जाएगी, बिल्कुल जैसे एनआरसी और सीए के समय में हुआ था। कुछ उसी तरीके का भय नजर आ रहा है ग्राउंड पे। और अगर वाकई में लोगों की नागरिकता चली जाएगी तो फिर तो स्कीम्स वीम्स का क्या होगा? और फिर हम ये कहेंगे कि वो इतने साल से जो वोट डाल रहे थे वो क्या वोट सारे अवैध थे और फिर अवैध वोट पड़े, ये एक तरीके से हम कहेंगे फिर। अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो बिल्कुल इस तरह का चैलेंज आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं कहूंगा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्हें अभी खुल करके कैंपेन करना चाहिए। जिनके पास भी दिक्कत है, जो नहीं समझ रहे हैं,
कि जैसे अभी हम लोगों ने इस चीज को निकाला है 1-2 पंचायत में, तो जो हम लोगों के कुछ कार्यकर्ता थे, तो कि नहीं आप आवासीय बनवाने में मदद करिए, आप लैपटॉप लेकर के जाइए और सबका आवासीय अप्लाई करिए और आवासीय बनवाइए उसके हेल्प से। एक तो ये काट हो सकती है कि जहां भी डॉक्यूमेंट्स का, अगर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में कोई ऐसा ऑप्शन है जो पॉसिबल है तो उसको करिए, और चैलेंजेस जैसे जैसे इसमें आते हैं, क्या चैलेंजेस फील हो रहा है उसके अनुसार काम करना होगा। बिल्कुल। चलिए तो देखेंगे कि इसमें क्या होता है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया गगन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।